इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे प्रश्नावली 3.2 क्लास 10th मैथ से। यहाँ पे अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना करके हमें ये बताना है कि जो ये समीकरण युग्म है, जब हम इनको ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो ये जो रेखाएं हैं क्या ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं या समबाती हैं। ध्यान रखिए, हमें ग्राफ नहीं ड्रॉ करना है, बस हमें a1/a2, b1/b2, c1/c2 निकाल के ही ये बताना है। पहला पार्ट देखिए, यहां पे 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पर हमें a1/a2 बताना है। तो देखो, ये a1 b1 c1, a2 b2 c2, a1/a2 यानी दिस अपॉन दिस, b1/b2 यानी दिस अपॉन दिस, c1/c2 यानी दिस अपॉन दिस। सिंपल। ठीक है, a1/a2 5/7, b1/b2 यह आया -4/6, ये कटेगा 2 से, 2 दूने 4, 2 तियां 6, यानी ये हुआ -2/3। c1/c2 ये है 8/9 यानी -8/9। ये a1/a2 है, ये b1/b2 है और ये c1/c2 है। यहां पे जब हमें a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 दिख जाए, यानी आप देख सकते हैं ना ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो जैसे ही आपको ये दिख जाए, हमें ये c1/c2 देखना ही नहीं है। c1/c2 हमें तब देखना होता है जब ये दोनों बराबर आ जाते हैं, उसके बाद हमें आगे देखना होता है। लेकिन इसमें a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं है, तो क्योंकि ये बराबर नहीं है तो आप कह सकते हैं कि ये रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। हाँ, तो इन प्रॉपर आंसर लिखेंगे, इन समीकरण इस समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, एक ही बिंदु पर काटेंगी। तो अगर आप इनका ग्राफ बनाने जाएंगे, मैं ग्राफ नहीं बना रहा हूं, बस मैं आपको छोटा सा समझा रहा हूं कि एक ग्राफ हो सकता है कि एक ग्राफ ऐसे आए, एक लाइन ऐसे आए, दूसरी लाइन ऐसे आए, तो इस बिंदु पर ये काट रहे हैं। तो जब एक बिंदु पर ये काटते हैं तो यानी ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, और उस अवस्था में हमारे पास ये कंडीशन होती, ध्यान रखना। और भी कंडीशन आने वाले अभी इसी पार्ट में हमें मिल जाएंगी, तो इसलिए जो इसकी बाकी कंडीशन होती वो भी आप इसी क्वेश्चन के अंदर में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन किसकी होती है? जब एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं और इस अवस्था में हमें इनके यूनिक सॉल्यूशन मिलते हैं, यानी अद्वितीय हल मिलते हैं। हाँ, एनीवे आंसर तो केवल इतना है। ठीक है, आपके लिए। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो देखो, जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें हमें ये है 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। यहां पर a1/a2 क्या है? 9/18। काटेंगे इसे तो 9 × 9, 9 दूनी 18। b1/b2 3/6, काटेंगे इसको 1/2 आया। c1/c2 12/24, 12 × 12, 12 दूनी 24, तीनों बराबर आ गए। आप लिखेंगे यहाँ पे चूंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 के और ये बराबर है c1/c2 के। जब तीनों बराबर होते हैं तो यहां पर रेखाएं संपाती हैं। संपाती का मतलब होता है कि एक दूसरे के ऊपर आ रही हैं।
तो अगर आप ग्राफ में ड्रॉ करने जाएं एक लाइन को, तो मान लो कि एक लाइन ऐसे आई, दूसरी लाइन आप ड्रॉ करोगे वो भी इसी के ऊपर आएगी, इसी के ही ऊपर आएगी, ठीक है। तो इस केस में हम कहते हैं कि लाइन संपाती हैं और इसके अपरिमित हल होते हैं, अपरिमित हल यानी अनंत हल होते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन ध्यान रखना, जब भी ये कंडीशन होती है तो रेखाएं संपाती होती हैं और इनके अपरिमित हल होते हैं, और ये लाइन ग्राफ में देखें तो ऐसे एक दूसरे के ऊपर आती हैं। क्लियर? अब इसका तीसरा पार्ट देखो। थर्ड पार्ट है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल 0, 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल 0। यहाँ पे देखते हैं a1/a2, तो a1/a2 यहाँ पे है 6/2, काट के 3 आएगा। b1/b2 -3/-1 है, काटेंगे तो 3 आएगा। c1/c2 10/9 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि a1/a2 बराबर तो है b1/b2 के, पर ये बराबर नहीं है c1/c2 के, ठीक है। क्लियर हो गया? तो जब हमारे पास ऐसी परिस्थिति होती है तो हम कहते हैं कि ये लाइन एक दूसरे के समांतर हैं, समांतर रेखाएं हैं। और अगर आप ग्राफ ड्रॉ करने जाएंगे इनका, समांतर रेखाएं कैसे, ये ग्राफ एक ऐसा आएगा, माना ऐसा आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि इनका यही ग्राफ है, मैं बस आपको समझा रहा हूँ। आपका आंसर तो ये हो गया है, आप यहाँ पे चाहो तो यहाँ पे बंद कर सकते हो इसको देखना, लेकिन मैं ये समझा रहा हूँ कि ये जो रेखाएं हैं, एक रेखा मान लो कि ये है, तो दूसरी रेखा जब ये होती है तो हम कहते हैं कि एक दूसरे के समांतर हैं। तो आप इनकी ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इनकी ग्राफ कुछ कुछ ऐसे आएंगे, एक ये आएगा तो दूसरा कुछ कुछ ऐसे आया या कैसे भी आएगा, बट ये एक दूसरे के समांतर आएंगे, ठीक है। इनके बीच की दूरियां हमेशा एक दूसरे के, इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा एक जैसी होती है, तो रेखाएं कभी नहीं काटती हैं ये। अब चूंकि रेखाएं कभी नहीं काटती हैं तो इनका कोई हल नहीं होता है। तो ध्यान रखना, जब भी हमारे पास ये कंडीशन होती है तो उस अवस्था में रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं और उनका कोई भी हल नहीं होता है। तो मैं आपको एक ओवरऑल समरी बता देता हूं। समरी ये है, यानी पूरा जो सार है इस क्वेश्चन का वो ये है कि अगर आपके पास a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो आप ग्राफ में अगर हम देखेंगे तो ये जो रेखाएं हैं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेंगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। प्रतिच्छेद करना मतलब काटना। और इस अवस्था में इनका अद्वितीय हल होता है, यानी एक ही हल होता है। अद्वितीय मतलब कोई दूसरा नहीं है, अद्वितीय हल। जब हमारे पास a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के और ये बराबर होता है c1/c2 के, तो इनका ग्राफ में जो रेखाएं होंगी संपाती होंगी। संपाती का मतलब एक दूसरे के ऊपर आना, ठीक है। यानी प्रतिच्छेद का मतलब होता है कि एक रेखा ये है तो दूसरी ये है। संपाती मतलब होता है कि एक रेखा ये जा रही है, दूसरी भी इसी के ही ऊपर जा रही है। इस अवस्था में इसके अपरिमित हल होते हैं। और जब हमारे पास a1/a2 बराबर है b1/b2 के और ये बराबर नहीं है c1/c2 के, तो इसमें ये रेखाएं समांतर होती हैं और इनका कोई भी हल नहीं होता है। तो एक ये है और दूसरी लाइन ये है, तो ये समांतर है, ठीक है। इस अवस्था में कोई हल नहीं आएगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।